क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमारा ड्यूक डे चैलेंज का फोर्थ डे आ गया है। तो फोर्थ रिवॉर्ड के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम आ चुके हैं अपनी डोर्स की ओर और आपको दिख रही होंगी 3 डोर्स। तो हम चालू करते हैं अपनी पहली डोर से। और अगर आप देख सकते हैं कि अनलॉक का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। और अगर इस रिवॉर्ड को अनलॉक करें तो हमारे सामने आए हैं मेडल्स। तो यहाँ फायदे की बात हमें मिल चुकी है, जो हम ट्रेड सेक्शन में जाकर क्लेम करेंगे बहुत सारे मेडल्स, और हमें मिल भी चुके हैं। चलो चलते हैं। और यहाँ हम अपनी सेकंड आईडी की ओर आ चुके हैं और चलते हैं अपनी डोर की ओर। तो पहले डोर में निकला था हमारी चेस्ट, तो दूसरे डोर में अनलॉक का ऑप्शन आ चुका है। तो चलते हैं अपने सेकंड रिवॉर्ड की ओर। और यहाँ हमें ट्राई अगेन का ऑप्शन जरूर आया एक बार, लेकिन आ चुकी है हमारी 3 चेस्ट्स। और अगर चेस्ट की ओर जाया जाए तो खास रिवार्ड्स अभी तक निकले नहीं हैं, लेकिन देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है दोस्तों। तो पहला है सिर्फ कॉमन चेस्ट, दूसरे में मिलता है हमें फिर से कॉमन चेस्ट, और तीसरा रिवॉर्ड रेयर है जरूर, लेकिन निकले हैं सिर्फ एलिक्सर्स। तो यहाँ निराशा बहुत है दोस्तों, क्योंकि लगातार 4 दिन से हमें एक भी रिवॉर्ड बेहतरीन नहीं मिला है अपनी चेस्ट में से। लेकिन अब हम चलते हैं अपने लास्ट डोर की ओर। और यहाँ हम अपनी ब्लैक माम वाली आईडी की ओर आ चुके हैं और चलते हैं अपनी लास्ट डोर की ओर और करते हैं अनलॉक इसे। तो यहाँ हमें मिले माइटी मॉर्सेल्स। तो यहाँ थोड़ी बहुत अच्छी बात हुई है कि माइटी मॉर्सेल्स हमारे 6 अटैक्स तो सिक्योर हो चुके हैं, जो कि हम करेंगे ऑब्वियसली अपने वॉर सिनेरियोज को लेकर। लेकिन याद रखना दोस्तों कि अभी हमारी 5वीं डोर बाकी है। और चलते हैं डे 5 की ओर। तो आप देख सकते हैं कि मेजर डोर हमें दिखाई जरूर दे रही है और इसमें मिलेगा हमें ड्रैगन डूक का मेजर रिवॉर्ड भी। वो पता चलेगा हमें कल दोपहर को। तो बने रहेगा और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं अपनी काला बादशाह वाली आईडी की ओर। और यहाँ हमारी पिछली वीडियोस की रैंक बैटल्स रह गई थी, तो हम उसे चालू करेंगे यहाँ पर। तो हमारी आर्मी सेम रहने वाली है, जो कि हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो यहाँ 3 अटैक्स में हमने लिए थे, आपको लेकर चलते हैं अपने लीडर बोर्ड की ओर। और यहाँ 3 अटैक्स में हमने लिए थे 8 स्टार्स। पहला अटैक बहुत मैक्स लेवल पर था जरूर, लेकिन हमें उसे कंबाइन करना पड़ेगा और लेकर आने पड़ेंगे 3 स्टार। और यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक बेहतरीन ओपोनेंट भी, जो कि आया TS13 बेस। लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर फरमाए कि हमारे सामने जो डिफेंस है वो TS12 का है जरूर, सिर्फ टाउन हॉल यहाँ पर TS13 का है। तो यहाँ हमारे लिए आसानी हो भी जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि अटैक की शुरुआत होनी कहां से चाहिए, क्योंकि पहले उड़ाने होंगे एयर डिफेंसेस। और यहाँ हमने गिरा दिए हैं अपने लाइटनिंग स्पेल्स। तो यहाँ एक काम तो हमारा हो चुका है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन से, जो कि आसपास की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी खत्म कर भी देंगे और वे बनाएंगे हमारी आगे आने वाली आर्मी के साथ। और यहाँ हमने अपनी आर्मी को रिलीज कर दिया है और वार्डन को वहीं रिलीज करेगा जहाँ एम करे हमारी ईगल आर्टिलरी, कि इससे हमारे ट्रूप जो है वो बच जाएंगे बड़ी आसानी से। और यहाँ ये स्वीपर गड़बड़ करेगा जरूर, तो इसे थोड़ी देर के लिए शांत करेंगे। और यहाँ सुपर विजार्ड्स क्लैन कैसल में से आए जरूर हैं। मुझे लगता है कि 3 स्टार हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो ओपोनेंट ने कोई भी लगाया नहीं। लेकिन हमारे जो ट्रूप्स हैं वो आसपास बिखर चुके हैं, तो यहाँ रिस्क फैक्टर भी बढ़ गया है इसी के साथ। और यहाँ किंग की एबिलिटी को मैंने बचाया ज़रूर है, क्योंकि वो इन रेंज आया ही नहीं अभी, लेकिन यूज़ कर दिया क्वीन की एबिलिटी का। और किंग के आने के साथ ही हम यूज़ करेंगे उसकी एबिलिटी का, लेकिन यहाँ थोड़ा टेक्निकली यूज़ करना पड़ेगा सारी की सारी एबिलिटीज़ को और गिराना पड़ेगा ओपोनेंट के टाउन हॉल को। और यहाँ मैंने वार्डन की एबिलिटी का टेक्निकली यूज़ किया है, जो कि आया है हमारे टाउन हॉल के नज़दीक, जिससे कि टाउन हॉल ओपोनेंट का इसलिए क्लियर हो भी गया है और ले आए हम आसानी से 3 स्टार्स।
और मेरे पास माइटी मॉस सेल्स पड़े हुए थे, लेकिन मुझे लगता है ख़त्म हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने अभी लो लेवल हीरोज पड़े हुए हैं। तो यहाँ आपको पहला अटैक अपना 3 स्टार आता हुआ दिख भी गया होगा। लेकिन अब चलते हैं अगले ओपोनेंट की ओर, क्योंकि लगातार हम रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रैंक है विजार्ड 12 पर। तो यहाँ हमें थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी ज़रूर, क्योंकि हमारे सामने लगातार आएंगे TS13 बेस। तो यहाँ करते हैं माइटी मोर्सेल्स का दोबारा से यूज़, और लगता है क्लैन कैसल क्या, तो हमारी लेबोरेटरी भी बिजी है, तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारे कल के रिवॉर्ड्स हैं जिनको हम अभी क्लेम कर रहे हैं। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या बेस होने वाला है। ओह वाह दोस्तों, हमारे सामने हुआ है एक और बेहतरीन बेस ज़रूर। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारे सामने हुआ है TS12 का डिफेंस, टाउन हॉल सिर्फ TS13 है, तो हमारे लिए आसानी होगी ज़रूर यहाँ पर। तो यहाँ ईगल आर्टिलरी साइड से अटैक को शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन पहले यूज़ करेंगे अपने लाइटनिंग स्पेल्स का। तो आसपास वाले डिफेंस को बिल्कुल भी गिराना मत भूलना, क्योंकि आधे से ज़्यादा डिफेंस को डैमेज हमारे लाइटनिंग स्पेल्स ही दे देंगे, और बाकी बचा हुआ डिफेंस हमारे ट्रूप्स हैं ही हैं। तो यहाँ हमने दूर वाले डिफेंस को तो गिरा दिया है, यूज़ कर दिया इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का फ्रॉम द कॉर्नर साइड। तो जैसे ही थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स क्लियर होती नज़र आएंगी तो यूज़ करेंगे अपने ड्रैगन्स। और यहाँ ईगल आर्टिलरी ने जहाँ एम किया है वहीं से यूज़ कर दिया हमने वार्डन को, साथ ही यूज़ कर दिया है किंग को भी और क्वीन को भी। लेकिन यहाँ सिंगल इन्फर्नो थोड़ी बहुत दिक्कत दे ज़रूर रहा है, तो इसे फ्रीज करना पड़ेगा वो भी लगातार। यहाँ क्लैन कैसल ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जो कि दिक्कत की बात है ज़रूर, लेकिन हमने दिक्कत को बिल्कुल साफ कर दिया है, नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे। इस सामने पड़ा हुआ है टाउन हॉल का डिफेंस, क्योंकि टाउन हॉल यहाँ पर मेजर डिस्ट्रक्शन देगा, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। लेकिन सिंगल इन्फर्नो इस बार बहुत ज़्यादा काम करके जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किंग को ऑलमोस्ट लपेटे में ले लिया था, लेकिन हमारी यूजेज के कारण आसानी से बच गया हमारा किंग भी। तो लो दोस्तों, हो गया है दोबारा से TS13 बेस क्लियर। वॉल्स यहाँ फीकी हैं ज़रूर, लेकिन डिफेंस बहुत लाजवाब था, और हमारे पास बची हुई क्वीन एबिलिटी, तो इसे यूज़ करते हैं। डिफेंस तो कुछ खास बचा नहीं है, तो कुछ खास होने नहीं वाला, बस इंतज़ार करना है 3 स्टार आने का। तो दोस्तों, मैं इसे स्ट्रेटजी को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे सामने अब लगातार आएंगे TS13 बेस। वैसे तो हम क्वीन वॉक का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ रिस्क फैक्टर रहता है हमारा टाइम को लेकर, तो हमें उससे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा यहाँ टाइम लॉस हुआ तो हमारे आएंगे 1 स्टार भी आ सकता है दोस्तों, या 2 स्टार भी आ सकते हैं, तो उस रिस्क फैक्टर को हमने देखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अब चलते हैं अपने बोनसेस की ओर, और यहाँ सारे के सारे रिवॉर्ड्स मेरे क्लेम होते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि मैं इस आईडी को ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। लेकिन आपको दिखाना होगा कि TS12 पर हम रैंक बैटल्स में कौन सी आर्मी लेकर जाएं, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। और मैं वॉर सिनेरियोज में भी काफ़ी बार इसी आर्मी का यूज़ करता हूँ, जिससे कि हमने आसानी से लिए हैं बहुत बार 3 स्टार्स। और यहाँ आ चुका है उससे भी ऊपर का बेस, क्योंकि स्कैटर शॉट आपको लगे हुए नज़र आ चुके हैं, और स्वीपर की डायरेक्शन थोड़ी बहुत अपोजिट है। यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी हमारे ट्रूप्स को, लेकिन जो है एयर डिफेंसेस तो उन्हें भी गिराना होगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एयर डिफेंस, जो कि होगा हमारे क्वीन के नज़दीक। क्वीन ही है भाई। यहाँ थोड़ा बहुत घायल कर दिया हमने क्वीन को भी। यहाँ घायल करेंगे अपने मीनियन प्रिंस को, और यहाँ लेकर जाएंगे वार्डन बाबा को। चलो जी, वार्डन भी गायब हो गया दोस्तों। तो 2 मुश्किलें तो हमारी ख़त्म हो गई हैं। मीनियन प्रिंस का यहाँ इंतज़ार करेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर ये चीज़ हो गई ना तो बहुत आसान हो जाएगा अटैक।
और हो भी चुका है, क्योंकि हमने 4 में से अपने 3 हीरोज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है और कर दिया है रिलीज़ अपने ड्रैगन्स को और साथ ही साथ किंग एंड क्वीन को, जो कि लॉग लॉन्चर के साथ वेव बनाएंगे और जाएंगे सीधा टाउन हॉल के नज़दीक। टाउन हॉल ने बाजू में खोली ज़रूर है, और ज़रा ध्यान रखना कि जो सिंगल इन्फर्नोज हैं वो 3 पड़े हुए हैं, एक पड़ा हुआ है टाउन हॉल के नज़दीक, और ये कुछ और ही एंगल नज़र आ ज़रूर रहा है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं वाली है। अब होगी दोस्तों दिक्कत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो ये सुपर मिनियंस हैं उनका डैमेज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ खोलते हैं अपनी वॉल्स को, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होने वाली है अब, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है। और दोस्तों अच्छी बात ये हुई कि हमारे तीनों के तीनों हीरोज पहले डाउन हो चुके थे, जिससे कि हमने आसानी से ले लिया यहाँ पर 3 स्टार्स भी। और आप ट्रूप्स की क्वांटिटी को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सुपीरियर है हमारी ये आर्मी, और निगल रही है TH-13 बेस को। क्योंकि जैसे हम TH-13 बेस पर आते हैं तो हमारे लिए जो मेजर डिफेंस आता है वो आता है स्कैटर शॉट। तो अगर स्कैटर शॉट डैमेज हो जाए, क्योंकि अगर आप अगले टाउन हॉल्स पर भी जाएं तब भी स्कैटर शॉट एक मेजर डिफेंस रहेगा, क्योंकि TH-14 पर आएंगे तब भी स्कैटर शॉट एक मेजर है। अगर हम TH-15 पर आते हैं वहाँ मोनलिथ इंट्रोड्यूस होता ज़रूर है, लेकिन फिर भी खतरा रहता है हमारे स्कैटर शॉट से। तो हमारा फिर भी एम रहता है कि हम रॉयल चैम्प के साथ लेकर जाएं अपने स्कैटर शॉट को, अगर हम एम नहीं कर पाते अपने मोनलिथ को या टाउन हॉल को। और यहाँ एक और बेहतरीन बेस हमारे सामने आ ज़रूर चुका है, और हालात वही नज़र आ रहे हैं दोस्तों, मुझे सेम लग रहा है बेस ऑलमोस्ट। तो यहाँ एम करेंगे अपने हीरोज़ को भी, ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है वार्डन, लेकिन यहाँ इंतज़ार करेंगे अपनी क्वीन के आने का। चलो जी दोस्तों, ज़्यादा नहीं डाउन हो रहे हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी यहाँ से। यहाँ ज़्यादा लेट नहीं कर पाएंगे, तो यूज़ कर दिया अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का, और बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है अपने मिलिट्रीज के आगे आने का। दोस्तों ओपोनेंट ने बहुत बेहतरीन डिफेंस को अपग्रेड किया है, लेकिन हमारा टारगेट फिर भी वही रहने वाला है। और शायद से दोस्तों पिछला और ये वाला बेस बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि अगर आपने देखा हो, या फिर आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं देख के, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि वार्डन को डैमेज नहीं पहुँचा है, और हम लगातार यहाँ यूज़ करें अपने स्पेल्स का भी। और लॉग लॉन्चर का काम बहुत बेहतरीन हो चुका है, जिसने कि हमारा जो स्वीपर है वो डाउन कर दिया बहुत ही आसानी से। और यहाँ मैंने वार्डन की एबिलिटी का यूज़ किया ज़रूर है, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके थे, और क्लैन कैसल में से निकले हैं सुपर आर्चर्स, जो कि खतरे की बात है ज़रूर, लेकिन अच्छी काम हो चुका है, क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ओपोनेंट के सिंगल इन्फर्नोस भी। और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ अपनी क्वीन की एबिलिटी का जल्दी से जल्दी। और अगर आपने अंदाज़ा लगाया हो तो थोड़े बहुत या सेम ही लग रहे हैं ट्रूप्स, तो या फिर 1-2 कम हो सकते हैं, क्योंकि डिफेंस पूरा पड़ा हुआ था TH-13 का, तो हमें मुश्किलें होनी ज़रूर थी, लेकिन बिल्कुल बेस सिमिलर होने के कारण हमें मुश्किलें हुई नहीं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे हीरोज़ को हमने जल्दी डैमेज कर दिया था। अगर वो बच जाते तो हमें मुश्किलें हो भी सकती थी। और यहाँ हमें मिला है शायद 100 जेम्स, क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं 100 वेपनाइज टाउन हॉल। तो एक और बेहतरीन बात हो चुकी है, हमें दिए गए हैं 100 जेम्स। चलो चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अटैकिंग में तो हमने बिल्कुल ही बेहतरीन काम किया है, और आ चुके अपने लास्ट ओपोनेंट तक भी। और यहाँ माइटी मोर्सल्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं, तो यूज़ करते हैं एक और माइटी मोर्सल्स का, क्योंकि इनका बाद में कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, और मैं वॉर्स में इनको नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि CWL जल्दी शुरू होने वाली है यहाँ पर। लेकिन अब चलते हैं अपने लास्ट ओपोनेंट की ओर, और देखते हैं कि बेहतरीन आ चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ कुछ डिफेंस दिखाई दे रहा है TH-11 का,
तो अच्छी बात है, गायब करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले गायब करना होगा ओपोनेंट के एयर डिफेंसेस को। स्वीपर थोड़ा बहुत खतरा यहाँ बन जरूर सकता है, लेकिन फ्री स्पेल्स को उसी तरह बचाना भी होगा। मुझे तो लगता है कि कोई खतरा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लाइन चल रहा है अभी तक अटैक। तो दोस्तों लॉग लॉन्चर ने बहुत बेहतरीन काम कर दिया कि जो सिंगल इन्फर्नो है वो लॉग लॉन्चर के लपेटे में आ चुका है और डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। तो यह क्लैन कैसल के ट्रूप्स थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे हमारे ट्रूप्स को, यूज़ कर दिया वो उनकी एबिलिटी का, जिससे कि बहुत सारे ट्रूप्स यहाँ बच ज़रूर जाएंगे। लेकिन फ्रीज करना पड़ेगा ओपोनेंट के टाउन हॉल को और साथ में पड़े हुए स्वीपर को भी। इस स्वीपर ने बहुत धमाल मचा रखा था और हमारे ड्रैगन्स को ऊपर नहीं आने दे रहा था। और अब डिफेंस के हालात को देखकर लग रहा है कि मुश्किलें हमें होनी नहीं चाहिए। तो यूज़ कर दिया स्पाइकी बॉल का, लेकिन यहाँ एक जो है हमारा आइस गोलेम बचा हुआ है जो कि डिस्ट्रॉय हो भी गया है। दोस्तों बहुत बेहतरीन काम हो चुका है। दोस्तों आज की सीरीज हमारी बहुत बेहतरीन निकली है, क्योंकि हमने सारे के सारे अटैक्स में ले लिया 3 स्टार्स। तो ये आर्मी बहुत है बेहतरीन, जिसे मैं लगातार यूज कर रहा हूं फ्रॉम द TH12 या 11 से। वहां हमारे चेंजेस ये रहते हैं कि लॉग लॉन्चर की जगह हम लेकर जाते हैं स्टोन स्लैमर को। तो दोस्तों इसी के साथ अब चलते हैं अपने लीडर बोर्ड की ओर। और अगर लीडर बोर्ड को देखें तो हम लाई करते हैं 8 नंबर पर। वो हमारा डिफेंस ही होगा दोस्तों, क्योंकि 82% डिफेंस लिया ज़रूर है, 100% डैमेज किया ज़रूर है। यहाँ है हमारे पास 99.2 और 98.8, मतलब हम घाटे में चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब घाटे को पूरा नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है ओपोनेंट के अटैक्स का। और आप प्लेआउट को देख सकते हैं कि TH10 ही मैंने बिल्डिंग शो किया है सिर्फ, ताकि मैं अपने वॉर सिनेरियोज में इनको लेकर जा सकूं, क्योंकि हम अटैकिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, डिफेंस पर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो टॉप मेंबर्स हैं उन्हें आसान बेसिस मिलेंगे। ये थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वॉर्स लड़ने के, तो आपको ये समझना होगा और आजमा के देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है ज़रूर। और इसी के साथ हमारा सीजन बैंक भी कंप्लीट होने वाला है, बचे हैं सिर्फ 2 दिन। तो जल्दी से गेम को ख़त्म करिए, क्योंकि अगला गोल्ड पास होने वाला बहुत बेहतरीन। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस मैं लगातार लाते रहूँगा। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि जल्दी आने वाली हमारी अगली वीडियो भी। तो ये तीनों काम कर दो मेरे जल्दी से जल्दी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।